जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। हाजिर हैं हम एक नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बीटीसी और बीएड में बारीकी से अंतर को समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में समझेंगे कि इनमें बीटीसी और बीएड में अंतर क्या है, मतलब जो बीटीसी है या बीएड है ये क्या है, या बीटीसी को डीएलएड भी कहा जाता है। अब इसका नया नाम क्या है, डीएलएड है। पहले बीटीसी कहा जाता था, लेकिन अब इसे डीएलएड कहा जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं हम बीएड को। ऐसे छात्र छात्राएं जो टीचिंग लाइन में करियर, मतलब बीएड जो है वो टीचिंग लाइन में करियर बनाने के लिए है, मतलब जो बीएड है वो टीचिंग लाइन में आपको करियर बनाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो बीटीसी है या डीएलएड है वो भी आपको टीचिंग लाइन में ही करियर बनाती है। मतलब जो छात्र या छात्राएं टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बीटीसी या बीएड करते हैं, ठीक है। इस बात को आप बारीकी से समझें। बीटीसी और बीएड है वो दोनों ही टीचिंग लाइन की डिप्लोमा और डिग्रीज हैं। जो बीएड है वो एक डिग्री है, जबकि डीएलएड है वो एक डिप्लोमा है। पहले बीएड को समझते हैं, बीएड की योग्यता क्या है। बीएड करने के लिए आपको बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क के साथ। मतलब अगर आप बीएड करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ होना चाहिए, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। और एससी कैटेगरी को छूट भी मिल जाती है तो उनका 45 में भी हो जाता है। अब डीएलएड, अगर आप बीटीसी या डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मतलब फॉर्म अप्लाई किया जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, तब उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। जैसे जो बीएड होता है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन बीटीसी के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। आगे हो इसकी पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई भी बीटीसी में या डीएलएड में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्ती की जाती रही है। मतलब उन्हें सीट, जैसे 10 का, 12 का और ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज होता है उसको मिला के उसके माध्यम से सीट अलाउट की जाती है डीएलएड में। जबकि बीएड में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए से आपके जिस प्रकार के नंबर होंगे उसी प्रकार को आपकी सीट प्राप्त होगी। अब बीएड को समझते हैं। बीएड किस किस में एलिजिबल है, मतलब बीएड प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी पढ़ा सकते हैं। मतलब प्राइमरी मतलब 1 to 5 तक पढ़ा सकते हैं, 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं, और 6 से 8 तक पढ़ा सकते हैं। टीजीटी में जा सकते हैं, पीजीटी में जा सकते हैं, बीईओ, वीएसए, ये सारे कुछ बन सकते हैं, ठीक है। जैसे टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, मतलब आप 10th तक पढ़ा सकते हैं, 12th तक पढ़ा सकते हैं पीजीटी। और बीईओ एक शिक्षा अधिकारी होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये बन सकते हैं, वीएसए बन सकते हैं, और भी कई एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एनवीएस है, केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं, या जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, इनमें भी जो भर्तियां होती हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम समझते हैं बीएड को। बीएड कोर्स आप करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक जूनियर में और माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय इंटर कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में भी आप अध्यापक या सहायक अध्यापक बन सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य ये समझें कि बीएड करने से आप 1 से लेकर 12th तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स जो बीएड का कोर्स है वो 2 ईयर का कोर्स होता है। कितने का? 2 ईयर का कोर्स होता है। लगभग 81,250 रुपये फीस है। मतलब 51,250 रुपये पहली साल की है और 30,000 दूसरी साल की है। लेकिन
ये सब प्राइवेट विद्यालयों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपसे ज़्यादा भी ले सकता है और कोई कम भी ले सकता है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस 20,000 रुपये है, 10,000, एक साल की 10,000, दूसरे साल की 10,000। ये गवर्नमेंट कॉलेज की। और प्राइवेट की आप कह नहीं सकते, वो जैसा वो मर्जी चाहें वो वैसा कर सकते हैं। अब आप बीटीसी को समझें। बीटीसी मतलब प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल मतलब 1 से 5 तक है और जूनियर में भी है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, आप बीटीसी करने के लिए आप सिर्फ 5 से लेके 8 तक ही पढ़ा सकते हैं। 1 से लेके 8 तक पढ़ा सकते हैं। और सबसे अधिक जो पद होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। हमेशा जैसे जब भर्तियां होती हैं तो सबसे अधिक पद प्राइमरी में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा घर की ऑल इंडिया में जहाँ तहाँ हर जगह प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, तो इसी वजह से प्राइमरी कॉलेजेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से प्राइमरी के अध्यापक की भी ज़्यादा भर्ती होती रहती है। बीटीसी करने के बाद आप एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मतलब आपने बीटीसी कर लिया तो आप एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए, आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। डीएलएड भी 2 ईयर का कोर्स होता है। जब आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तब इसकी फ़ीस 1 लाख, हाँ लगभग इसकी भी 1 लाख होती है। कोई ज़्यादा भी लेते हैं, कोई कम भी लेते हैं। वो प्राइवेट है, प्राइवेट के हिसाब से है, वो जैसा करना चाहें वैसा करते हैं। 2,000 नहीं, यहाँ पे 20,000 होगा, एक 0 मिस्टेक है। गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग फीस इसकी भी 20,000 रुपये है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आप ये समझ लें, जो बीटीसी है या डीएलएड है वो दोनों ही टीचिंग प्रोग्राम्स हैं। बीएड वो डिग्री है और डीएलएड डिप्लोमा है। मतलब डीएलएड में आप 1 से 8 तक पढ़ा सकते हैं, जबकि बीएड से आप 1 से लेकर 12 तक पढ़ा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन कुछ राज्यों में प्राइमरी से बीएड को बाहर भी कर दिया गया है। तो अगर आप प्राइमरी में ही सिर्फ मतलब पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीटीसी करें, अन्यथा आप बीएड करें। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।